बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन किराम, माह मुबारक रमज़ान अनकरीब आने वाला है और हम अनकरीब इस रहमतों वाले महीने में दाखिल होंगे। माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि मौला कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे में आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम्हारी तरफ रहमतों और बरकतों वाला महीना आ रहा है जिसमें गुनाह माफ़ होते हैं। ये महीना खुदा के यहाँ सारे महीनों से अफजल व बरतर है, जिसके दिन सारे महीनों के दिनों से बेहतर, जिसकी रातें दूसरे महीनों की रातों से बेहतर और जिसकी घड़ियाँ दूसरे महीनों की घड़ियों से बेहतर हैं। यही वो महीना है कि जिसमें हक़ ताला ने तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी में बुलाया है। और फिर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसमें सांस लेना तुम्हारी तस्बीह और तुम्हारा सोना इबादत का दर्जा पाता है। इसमें तुम्हारे आमाल कबूल किए जाते हैं और दुआएं मंजूर की जाती हैं। तुम अच्छी नीयत और बुरी बातों से पाक दिलों के साथ इस माह में खुदा ताला से सवाल करो कि वो तुमको इस माह के रोज़े रखने और इसमें तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो शख्स इस बड़ाई वाले महीने में खुदा की तरफ से बख्शिश से महरूम रह गया वो बदबख्त और बद अंजाम होगा। इस महीने की भूख प्यास से क़यामत वाली भूख प्यास का तसव्वुर करो। अपने फ़कीरों और मिस्किनों को सदका दो, बूढ़ों की ताज़ीम करो, छोटों पर रहम करो और रिश्तेदारों के साथ नरमी और मेहरबानी करो। अपनी ज़बान को उन बातों से बचाओ कि जो ना कहनी चाहिए। जिन चीज़ों का देखना हलाल नहीं है उनसे अपनी निगाहों को बचाए रखो और जिन चीज़ों का सुनना तुम्हारे लिए रवा नहीं है उनसे अपने कानों को बंद रखो। इस खुतबे को खुतबा शाबानिया कहा जाता है और मफातिहुल जनान में ये खुतबा मौजूद है तफसील के साथ, और इसमें बहुत अहम नुक्तात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। एक नुक्ता ये भी कि दूसरे महीनों में इंसान का सांस लेना तस्बीह का सवाब नहीं रखता, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में इंसान का सांस लेना तस्बीह का सवाब रखता है। और इसी तरह इस महीने में इंसान की दुआएं कबूल हो जाती है। दूसरे महीनों में कुरान मजीद की तिलावत करें आपको सवाब मिलता है, लेकिन इस महीने में जब आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो आपको और ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इसलिए मोमिन को चाहिए कि इस मुबारक और बाबरकत महीने से ज़्यादा फैज़ हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र खुदा, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के ज़िक्र में इंसान को रहना चाहिए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।